नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रियदर्शी। अभी हम लोग हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल में, जहां पर हमारे साथ हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा सर, जो कि डायरेक्टर भी हैं और यहां के सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रा सर आपका मेडिकल माइक में। नमस्कार। देखिए, ये अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक और न्यूरो के लिए स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है और यहाँ पर हमारे समक्ष हड्डी रोग विशेषज्ञ और न्यूरो सर्जन उपलब्ध हैं और हम लोग यहाँ पर स्पाइन के, ऑर्थोपेडिक के की शल्य क्रिया करते हैं। यहाँ पे चूँकि ये एक कॉलोनी बेस्ड हॉस्पिटल है तो हमारे यहाँ जनरल ओपीडी भी चलती है, महिलाओं के लिए भी ओपीडी चलता है और इस तरह से, और 24 घंटा यहाँ ट्रॉमा सेंटर चलता है जो एक इमरजेंसी में डॉक्टर रहते हैं और कोई भी इमरजेंसी को हम लोग टैकल करते हैं। यहाँ पर हमारी सरकार ने काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई है। जैसे आपको मालूम हो कि हड्डी के अस्पताल में एक्सरे की सुविधा बहुत ही ज़रूरी होती है, तो हमारे यहाँ निःशुल्क पूरे 24x7 एक्सरे की सुविधा उपलब्ध है। उसके साथ साथ सीटी स्कैन की भी सुविधा उपलब्ध है। सीटी स्कैन का जो पीपीपी मोड पे हमारे यहाँ उपलब्ध है, सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जिसका कि रेट पूरे इंडिया में ये रेट नहीं है। जैसे अगर ब्रेन का सीटी कराना है तो 566 रुपया में होता है, चेस्ट का अगर HRCT कराना होता है तो वो मात्र 1069 रुपया में होता है। किसी जॉइंट का अगर सीटी कराना है तो वो सिर्फ 1500 रुपया में होता है, जबकि बाहर इसका चार्जेस काफ़ी अधिक है, 5000, 6000, 3000, 4000 इस तरह से उसकी दरें हैं। तो हम देखते हैं कि काफ़ी कम पैसे में लोगों को ये सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पैथोलॉजी का जांच, जो भर्ती मरीज हैं, जो ज़रूरी जांचें हैं, वो स्टेट ऑफ द आर्ट काफ़ी अच्छे इक्विपमेंट के साथ कराई जाती है और हमारे टेक्नीशियन भी काफ़ी दक्ष हैं इस कार्य को करने में। इसके अलावा हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी की भी व्यवस्था है, जो सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक चलती है। शिफ्ट में फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी हैं। हमारे यहाँ ऑर्थोटिस्ट एंड प्रोस्थेटिस्ट लोग भी हैं, जो कैलिपर्स बनाना, बेल्ट बनाना है, आर्टिफिशियल लिम्ब बनाना है, उनकी भी व्यवस्था मैं शुरू कर रहा हूँ। इस अस्पताल में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर भी शुरू करने का प्रावधान सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसे जल्द ही हम लोग शुरू कर देंगे। स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर पूरे बिहार में यह पहला सेंटर होगा जिसमें कि स्पोर्ट्समैन की किसी भी इंजरी का, लिगामेंट इंजरी का, आर्थोस्कोपी के लिए, फिजियोथेरेपी, उनके लिए अलग फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट्स है, जो उनके तकलीफ़ों को हम लोग जल्द से जल्द दूर कर सकें। हमारे यहाँ DNB कोर्स के लिए भी हमने तैयारी करा रखा है, जिसमें कि टीम आई है, जांच करके गई है, अभी उसका रिज़ल्ट आना बाकी है। तो हम देख रहे हैं कि शल्य क्रिया में भी हमारे पास 4 OT है, जिसमें कि प्रतिदिन शल्य क्रिया होती है। हड्डी के करीब 125 बेड उपलब्ध है, जिसमें कि कंटिन्यूअसली मरीज भरा रहता है, एक जाता नहीं है, दूसरा आ जाता है। तो सभी को बेड की उपलब्ध कराना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। हमारे कैंपस में 400 बेड का एक अस्पताल का भी निर्माण शुरू हो गया है, जो
मैं समझता हूं कि आने वाले समय में वो पाइलिंग का कार्य चल रहा है। आने वाले समय में ये जो बेड की कमियां हैं उसको पूरा कर सकेंगे। उसके लिए मैन पावर और जो भी ज़रूरत है उसको हम लोग सरकार को भेज रहे हैं, जिससे कि जल्द से जल्द हम लोग को उसकी मैन पावर की स्वीकृति सरकार द्वारा हो जाए और ये बिल्डिंग जैसे ही तैयार होगा तो उसको भी हम लोग शुरू करेंगे। सर बहुत बहुत बधाई आपको भी और सरकार को भी कि वो लोग जो हैं इतने गरीब लोग जो यहाँ पे आते हैं और अपना बहुत ही कम खर्चे में यहाँ पे अपना इलाज करा लेते हैं, और जो सुविधाएं कम हैं, जो बेड की सुविधाएं अभी जो है वो भरी रहती है, उसके लिए भी आप लोग काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत बधाई। लेकिन हम जब यहाँ पहली बार आए और यहाँ पे जब हमने देखा घूमा, सारे ओपीडी यहाँ पे हमने जितने भी हैं हमने घूमा, और वहाँ पे एक चीज हमने यहाँ पे खास चीज देखा कि यहाँ डायटिशियन की भी व्यवस्था है। तो ये काफी अलग है और काफी अच्छी बात है, क्योंकि डायटिशियन अगर हैं और लोग बहुत सारी बीमारियां ऐसे भी हैं जो डाइट का अनियमित ख्याल रखने से वो हो रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हम लोग के यहाँ डाइटिशियन भी उपलब्ध है और डाइटिशियन का बहुत बड़ा रोल आज के समय में है। ये ओबेसिटी में क्या खाना है, डायबिटीज़ में क्या खाना है, गाउट हो गया, यूरिक एसिड जो आजकल बहुत कॉमन हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, तो ऐसे में क्या खाना है, तो वो हम लोग उन डाइटिशियन इनको मदद करती है। आजकल तो बहुत सारा प्रॉब्लम खाना खाने से हो रहा है जी। जैसे खाना जितना शुद्ध और सही मिले और सही अनुपात में एक बैलेंस डाइट के रूप में खाएं तो वो शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो ये हमारे यहाँ डाइटिशियन की सुविधा उपलब्ध है, जिससे कि मरीजों को हम लोग बताते हैं कि डाइटिशियन से मिल लीजिए। इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ आयुष के भी सुविधा उपलब्ध है, जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आकर के ओपीडी करते हैं। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है। कुछ एक्यूप्रेशर वाले लोग भी आते हैं। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अस्पताल पर अलग ही निगाह है और उनका बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसलिए हम लोग जो भी चीज़ की डिमांड करते हैं उनके द्वारा हम लोग को उपलब्ध कराया जाता है। और हमने बताया कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो भी उप मुख्यमंत्री हैं श्री तेजस्वी जी, उनका भी इस पर एक अलग ही ख्याल है और स्पोर्ट्समैन होने के नाते एक स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर की भी कल्पना उन्होंने करवाया है, जिसमें कि हम लोग उसको भली भांति शुरू कर रहे हैं और शुरू हो जाएगा। और तो देखते हैं कि आयुर्वेदिक वाला भी सुविधा उपलब्ध है, एक्यूप्रेशर का भी है, और एलोपैथिक का तो है ही, ओपीडी वगैरह चलता है, न्यूरो का ओपीडी चलता है, जनरल मेडिसिन्स के लिए भी ओपीडी चलते हैं। तो इस तरह से हमने कोशिश किया है। और इसके अलावा सरकार के को हमने लिखा था एमआरआई की सुविधा के लिए, उसके भी प्रशासनिक स्वीकृति मुझे मिल गई है। BMSICL जो है वो वहाँ से इसकी प्रक्रिया शुरू है। हो सकता है जल्द ही एमआरआई की भी सुविधा यहाँ शुरू हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका मेडिकल माइक के साथ जुड़ने के लिए, और हम आशा करते हैं कि आपके देख रेख में यहाँ जितनी भी सुविधाएं हैं जो लोगों के लिए बहुत जरूरी है वो जल्द से जल्द शुरू हो। इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।